हेलो, आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड मुझे कल एक क्वेश्चन आया था करा पे कि हाउ टू फाइंड योर पैशन, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट question for teens and for the people in 20s. So I tried to give answer according to me. जैसे मैंने अपना पैशन फाइंड करने के लिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ चीज़ें ट्राई करके देखूँगी। इससे वो चीज़ें मेरे को कैसा फील करवाती हैं वो ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट इस एरा में हमें ट्राई करने के लिए भी 1000 से ज़्यादा चीज़ें हैं, 100 से ज़्यादा जॉब टाइप्स हैं, तो कहाँ से शुरू करें? उसके लिए हमें कुछ कामों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि ये चीज़ें हमें ट्राई करनी ही करनी है। तो अब ये लिस्ट कैसे बनाएंगे कि हमें ये चीज़ें इस साल में ट्राई करके देखनी ही देखनी है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें वो काम करने के बाद कैसे लग रहा है। तो हम कहीं से भी तो शुरू करेंगे नहीं, इसलिए हम ये लिस्ट बनाएंगे। और ये लिस्ट बनाने का प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया था वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। Take a pen and a paper and sit down with yourself, and this is very very important. आपको ये सारी चीज़ें लिखनी हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर में कभी भी डाउट होता है या फिर आपको रेफर करने के लिए ये लिस्ट चाहिए रहेगी। और आपने क्यों ये डिसीजन लिया और क्यों आप इन सारी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड थिंक रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। आपको 4-5 तरह की लिस्ट बनानी है, एंड वो कौन सी लिस्ट होंगी, लेट्स सी। आपको याद करना है वो सारा टाइम या फिर ऐसा कोई सा भी काम जिसको करने के टाइम आपको इतनी खुशी मिलती है, या फिर आप उस काम को करने के लिए कभी भी पोस्टपोन नहीं करते। यू नो दैट एड्रेनलिन रश जो अंदर से होता है कि करते टाइम इतना उस प्रोसेस में इतना हम मगन हो जाते हैं कि हमें टाइम का भी पता नहीं चलता। वैसी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। आपको अपने पास्ट में जाना है और आपको वो सारी चीज़ें की लिस्ट बनानी है जिन सारी चीज़ों को करने के लिए आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, जिसको करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आपको टाइम का पता नहीं चलता और आप उसको करने के लिए हमेशा ईगर रहते हैं। मीडिया वी कंज्यूम, सो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि ऐसी यूट्यूब पे कौन सी चीज़ें होती हैं, या गूगल पे या इंस्टा पे, या फिर आप सपोज़ कीजिए आप किसी बुक स्टोर में जाते हैं, तो आप किस टाइप की बुक्स लेना पसंद करेंगे, कौन से टॉपिक से रिलेटेड आप बुक्स लेना पसंद करेंगे। एक्सेप्ट एंटरटेनमेंट, आपको ये चीज़ों का ध्यान, आपको ये एक पैटर्न नोट करना है अपनी हिस्ट्री में कि आप कौन से टॉपिक्स के रिलेटेड ज़्यादा क्यूरियस रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, या फिर जिस पे आप रिलेंटलेसली बोल सकते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत पता है और आप उसको जानने के लिए हमेशा ईगर रहते हैं। थर्ड लिस्ट में हमें लिखना है प्रोफेशंस वी एस्पायर टू बिकम। ठीक है, इसमें आपको लिखनी है वो प्रोफेशंस जिनको आप बनना चाहते हैं, जब जिनको देख के आपने कभी ऐसा सोचा हो कि ये प्रोफेशंस अच्छे हैं एंड मैं कभी फ्यूचर में ये बनना चाहूँगा, दैट साउंड्स गुड। सो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप उसके आउटकम से रिलेटेड नहीं हैं, आपको उसके प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि डॉक्टर की पे चेक अच्छा रहेगा या फिर डॉक्टर की इनकम अच्छी होती है। आपको उसका प्रोसेस अच्छा लगना चाहिए कि आपका उसमें पर्पस क्या रहेगा। आपका पर्पस रहेगा लोगों की मदद करना। इफ़ यू लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, तो और उसके लिए आप डॉक्टर के प्रोफेशन को बहुत एस्पायर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपको लिखना है।
फोर्थ लिस्ट में हमें वो सारा टाइम याद करना है अपने पास्ट में जब भी हम किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएटेड हुए हैं, किसी ने हमें अप्रिशिएट किया हो कि आपने ये काम बहुत अच्छे से किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को पढ़ाया हो और आपको उसके लिए अप्रिसिएशन मिली हो कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। या फिर हो सकता है कि आपने कोई इवेंट मैनेज किया हो और उसके लिए आपको बहुत अप्रिसिएशन मिली कि आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया। फिफ्थ लिस्ट में आएंगी हमारी बिहेवियरल एबिलिटीज़, जैसे कि आपकी विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है, या फिर आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, या फिर आप एक बहुत अच्छे गुड लिसनर हैं, या फिर आप बहुत एम्पैथेटिक हैं, या फिर आप किसी की पर्सनालिटी को देखते ही जज कर सकते हैं कि वो किस टाइप का पर्सन होगा। ठीक है, तो ये आपकी बिहेवियरल एबिलिटीज़ होंगी, तो आपको इनको भी नोट करना है हमारी फिफ्थ लिस्ट में। तो सिक्स लिस्ट में हमें वो सारे काम लिखने हैं जो आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, एंड उसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है उनके साइड में कि आपने ये काम कर रखे हैं ऑलरेडी, ये ट्राई आपने करके देख रखा है, और ऐसा ऐसा वो ऑब्जर्व, ऐसा ऐसा वो सारे प्रोफेशन आपको फील करवाते थे, जैसे कि आपने किसी को पढ़ाया और वो आपको अच्छा लगता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। या फिर आपने डिज़ाइनिंग करने की कोशिश करी थी बट वो आपको पसंद नहीं आया, आपने कोडिंग करने की कोशिश करी थी या फिर वो आपको पसंद नहीं आया। सो ऐसी चीज़ें भी आपको इस सिक्स लिस्ट में लिखनी है। अब हमारी 6 लिस्ट बन चुकी है, एंड अब हमें क्या करना है, इन सारी 6 लिस्ट में से कुछ कॉमन पॉइंट्स उठाने हैं। आपको इन 6 लिस्ट में कुछ कॉमन चीज़ें मिलेंगी जो एक दूसरे से मिलती होंगी, एंड वो सारी चीज़ें आपको एक डिफरेंट सेवेंथ लिस्ट में फाइनली लिखनी है। अब ये आपको कम से कम 3 से 4 चीज़ें लिखनी हैं जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं 6 लिस्ट में कि ये सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती हों। कुछ होंगी जो आपको सिर्फ लग रहा होगा कि ये अच्छी लगती हैं, और कुछ आपको जेन्युइनली अच्छी लगती हैं। तो आपके पास कम से कम 3 से 4 चीज़ें होनी चाहिए उस लिस्ट के अंदर। अब इस लिस्ट के बनने के बाद आपको कम से कम हर चीज़ को 1 महीने के लिए ट्राई करना है, एंड while doing that thing आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है कि how I'm feeling, is it making me happy, is it making me frustrated, और मुझे इसका आउटकम पसंद आ रहा है या मुझे इसका प्रोसेस पसंद आ रहा है। तो आपको ऐसी सारी चीज़ें उस 1 महीने के अंदर ऑब्जर्व करनी है। एंड जब आपकी ये सारी 4 या 5 चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, 4 या 5 महीनों में आप उन सारी चीज़ों को ट्राई कर चुके होंगे, तब आपको ऑब्जर्व करना है कि ऐसी कोई चीज़ थी जो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लग रही थी, जिसका प्रोसेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था, जिसको करने में मैं एकदम गायब हो जाता था, टाइम का पता नहीं चलता था। अगर फिर भी आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है तो आपको ये प्रोसेस दोबारा करना है। आपको वो सारी चीज़ों के बेसिस पे जो आपने ट्राई करी हैं, उसमें उन चीज़ों को ट्राई करने में और क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही थी जब आप उसके बारे में जान रहे थे और ज़्यादा। तो ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है, एंड जब तक ट्राई करना है जब तक आपको आपका पैशन नहीं मिल जाता। अब एक बात है समझने वाली कि finding your passion is a long process, and you have to be utterly patient, and you have to trust the process. Keep after doing these things, I will ultimately find what I actually love. So be patient and try until you don't find it. Right? Try and try until you don't find it. Have patience, and best of luck. And that's it from my side. This is the process I tried, and I'm doing it right now. I'm trying all those things that are included in my list. If you like this video and found this helpful, please like, share and comment.